नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा की गहराइयों में उतरेंगे जिसकी जड़ें वक्त की परतों में कहीं खो सी गई हैं। हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। ये एक ऐसा सफर है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, शायद इतिहास के उन पन्नों तक जहां से सब कुछ शुरू हुआ। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या जैन धर्म वाकई भारत की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है? शायद आर्य संस्कृति से भी पुरानी। कुछ सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि इसके तार सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ते हैं। जरा सोचिए, ये बात इसे कितनी अलग और प्राचीन पहचान देती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जैन शब्द का मतलब क्या है। ये शब्द बना है जिन से, जिसका मतलब होता है विजेता। पर कैसा विजेता? वो जिसने अपने सभी कर्मों पर विजय पाली हो। असल में यही इस धर्म का पूरा सार है। जैन धर्म की पूरी बुनियाद एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट पर टिकी है, और वो है तीर्थंकरों की परंपरा। तो ये तीर्थंकर कौन थे और क्यों है इनकी परंपरा इतनी खास और जरूरी? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जैन मान्यता में कहा जाता है कि ये धर्म अनादि है। अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये शाश्वत है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और ये तीर्थंकर ही हैं जो समय समय पर हर युग में इस ज्ञान को हम तक दोबारा पहुंचाते हैं। और इस मौजूदा टाइम साइकिल में, जिसे अवसर्पणी कहते हैं, पता है कितने तीर्थंकर हुए हैं? पूरे 24। ये नंबर बहुत खास है क्योंकि ये हमें बताता है कि ये धर्म किसी एक व्यक्ति, किसी एक फाउंडर का नहीं है, बल्कि ये गुरुओं की एक बहुत बहुत लंबी और शाश्वत विरासत का हिस्सा है। इस परंपरा की शुरुआत होती है सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव से। माना जाता है कि उन्होंने ही मानवता को खेती, लिखना और समाज में रहना सिखाया। फिर हजारों साल बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो 8वीं सदी ईसा पूर्व के एक प्रॉपर हिस्टोरिकल फिगर थे। और फिर इस कड़ी में 24वें और आखिरी तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जिन्होंने 6ठी सदी ईसा पूर्व में इस धर्म में एक नई जान फूंक दी। अच्छा, यहां पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन थे, लेकिन अलग अलग हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को रिवाइव किया, यानी फिर से जीवित किया, जबकि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को फाउंड किया, यानी उसकी स्थापना की। तो मतलब साफ है, जैन धर्म की जड़ें महावीर स्वामी से भी बहुत बहुत पुरानी हैं। तो अब जब हमने इसकी प्राचीन जड़ों को समझ लिया है, तो अब चलते हैं उस दौर में जब जैन धर्म का प्रभाव पूरे भारत में फैल रहा था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था शाही संरक्षण का, यानी राजा महाराजाओं के सपोर्ट का। और ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। हम बात कर रहे हैं मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु की, शक्तिशाली नंद डायनेस्टी की, महान मौर्य साम्राज्य की, और दक्षिण भारत में चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे पावरफुल राजवंशों की। ये लिस्ट दिखाती है कि इस धर्म का प्रभाव पूरब से लेकर दक्षिण तक कितना जबरदस्त था। शाही संरक्षण का शायद सबसे बड़ा और सबसे फेमस एग्जाम्पल हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। जैन टेक्स्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जैन धर्म को अपना लिया, और पता है क्या किया? अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ त्याग दिया। सोचिए, एक सम्राट का अपनी आस्था के लिए इतना बड़ा कदम। एक और जबरदस्त कहानी है कलिंग के राजा खारवेल की। उन्होंने न सिर्फ नंद राजा द्वारा ले जाई गई जिन की पवित्र मूर्ति को वापस हासिल किया, बल्कि जैन संतों के रहने के लिए पहाड़ों को कटवाकर गुफाएं भी बनवाईं। ये दिखाता है कि डिवोशन और समर्पण किस लेवल का था। ठीक है, तो राजाओं का सपोर्ट मिल रहा था, धर्म भी फैल रहा था, लेकिन इतने विशाल ज्ञान को संभाल कर कैसे रखा जाए, उसे एक सिस्टम में कैसे लाया जाए? यहीं पर बात आती है इसके ग्रंथों को लिखने की, उन्हें कोडिफाई करने की। देखिए, ये काम एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए 3 बड़ी काउंसिल्स हुई, जिन्हें वाचना कहते हैं। पहली हुई पाटलिपुत्र में, दूसरी मथुरा में, और फिर जो फाइनल वाचना हुई वो वल्लभी में हुई। यहीं पर देवर्धिक गणिक क्षमाश्रमण की लीडरशिप में सदियों से चली आ रही टीचिंग्स को आखिरकार लिखा गया। ये एक मैराथन प्रोसेस था जो कई 100 सालों तक चला। और जैसे जैसे ग्रंथ तैयार हो रहे थे, धर्म की शिक्षाएं भी दूर दूर तक फैल रही थीं। अपने ओरिजिनल गढ़ बिहार से निकलकर ये उत्तर में मथुरा तक पहुंचा, जो एक बड़ा हब बन गया। पश्चिम में गुजरात तक, और खास तौर पर दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र तक। इन सब जगहों पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हो गईं। देखते ही देखते ये एक पैन इंडियन धर्म बन गया।
तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को देखने के बाद इसका सार क्या है, इसकी विरासत क्या है और इसका महत्व क्या है, चलिए सारे की पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। पहली बात, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, शायद पूर्व वैदिक काल तक जाती हैं। दूसरी, ये किसी एक फाउंडर का धर्म नहीं बल्कि 24 तीर्थंकरों का दिखाया एक अनादि यानी शाश्वत रास्ता है। तीसरी बात, मौर्य जैसे बड़े बड़े राजवंशों ने इसे सपोर्ट किया जिससे ये खूब फला फूला। चौथी, इसके ग्रंथों को 3 बड़ी काउंसिल्स के जरिए सदियों की मेहनत से लिखा गया। और आखिर में ये बिहार से शुरू होकर पूरे भारत का धर्म बन गया। और अंत में एक सवाल जो सोचने वाला है, हजारों साल के इस लंबे और गौरवशाली इतिहास के बाद जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे कि अहिंसा, वो आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इसके प्राचीन अतीत को हमारे आज से जोड़ता है।